तो हे एवरीवन, कैसे सभी जेईई मेंस और एडवांस को अगर फोड़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक अच्छे बुक्स का कलेक्शन होना चाहिए। आज मैं अपने एक्सपीरियंस और वैसे बच्चे जो जेईई मेंस और एडवांस को फोड़ रखे हैं उनसे बातें करने के बाद तुम्हारे लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बुक तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए हो सकता है, आज वाली इस वीडियो के अंदर मैं बतलाने वाला हूं। ध्यान से इन बातों को एब्जॉर्व करना और देखना कि कौन कौन सा बुक अभी तुम लगा रहे हो और कौन कौन सा बुक अभी तुम्हारे पास नहीं है। अच्छा, जो बच्चे ये सोचते हैं कि भैया मैं सिर्फ एनसीईआरटी अगर करके जाऊं तो मैं क्या मेंस और एडवांस को क्लियर कर लूंगा क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे तो ये बात बहुत अच्छे से जान लो कि मेंस और एडवांस का क्वेश्चन तुमसे कितना बन पाएगा। अगर सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे तो तुम्हें मालूम है कि मेंस में तुम्हें केमिस्ट्री का कितना परसेंट क्वेश्चन बनेगा। मेंस में तुम्हें केमिस्ट्री का 60% क्वेश्चन बनेगा, जो है फिजिक्स का 21% क्वेश्चन बनेगा और मैथमेटिक्स का सिर्फ 9% क्वेश्चन बनेगा अगर सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे तो। और अगर सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे और एडवांस में अगर पेपर देने जा रहे हो तो पता है तुमसे कितना परसेंट क्वेश्चन बनेगा। एडवांस में केमिस्ट्री का 30% अप्रोक्स क्वेश्चन बनेगा, फिजिक्स का 10% और मैथमेटिक्स का मात्र 3% क्वेश्चन ही तुमसे बन पावेगा अगर सिर्फ एनसीईआरटी करके जा रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी जो है फुलफिल तुम्हारा नहीं कर सकता है प्रिपरेशन। एनसीईआरटी के अलावा और भी साइड बुक्स भी तुम्हें लगाना पड़ेगा अगर मेंस और एडवांस को फोड़ना चाहते हो तो भैया मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन सा बुक हमें लगाना चाहिए। तो भैया जो टॉपर्स हुए हैं, जो बच्चे जो है एडवांस को फोड़ रखे हैं, मेंस को फोड़ रखे हैं, वे बहुत अधिकांश बच्चे जो है ये बुक्स को लगाते हैं जो मैं बतलाने जा रहा हूं। मेंस का अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बुक तुम्हारे पास मैथमेटिक्स का जरूर होना चाहिए, वो है ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा का ये बुक। ठीक है, मेंस के प्रिपरेशन के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है और बहुत अच्छा हेल्प करेगा तुम्हें ये बुक। सेकेंड नंबर बुक तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये जो है एस.एल. लोनी का बुक आता है, ये तुम्हारे पास होना ही चाहिए अगर अच्छा से प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो। अलजेब्रा का कौन सा बुक तुम्हें लगाना चाहिए, तो अलजेब्रा का तुम्हें डॉक्टर एस.के. गोयल सर का बुक लगाना चाहिए। ये बेस्ट बुक ऑफ अलजेब्रा आता है तुम्हारे मेंस और एडवांस के प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद ये जो बुक्स मैं बतला रहा हूँ ये अलग अलग बुक्स है, प्ले विथ ग्राफ्स, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, ये जो है अलग अलग बुक्स है, लेकिन इस बुक का जो ऑथर है वो सेम है, अमित अग्रवाल। ये बहुत बेस्ट बुक है और खासकर ये प्ले विथ जो ग्राफ बुक है ये तो तुम्हें जितना भी ग्राफिकल 11th और 12th का मैथमेटिक्स के अंदर आता है ये तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा ग्राफ का। तो ये बहुत बेस्ट बुक है, ये भी आता है अमित अग्रवाल का। डिफरेंशियल कैलकुलस भी और इंटीग्रल कैलकुलस भी अमित अग्रवाल का बुक आता है, ये भी तुम्हें लगाना चाहिए। उसके बाद और भी क्या बुक्स लगाना चाहिए तो इसके पे मैं बाद में आता हूं। उसके बाद तुम्हें आईआईटी मैथमेटिक्स बुक्स भी जो है एक आता है ए दास गुप्ता का, ये भी बेस्ट बुक है, ये भी तुम्हें अगर समय मिले तो इसको भी लगाना चाहिए। और साथ में तुम्हें 11th 12th का मैथमेटिक्स का बुक तो लगाना ही चाहिए। मैं भले ही बोल रहा हूं कि 9% क्वेश्चन और 3% क्वेश्चन ही मेंस और एडवांस के अंदर रहता है, लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न पर ही क्वेश्चन रहता है भैया, तो तुम्हें एनसीईआरटी का भी बुक लगाना पड़ेगा 11th और 12th का, उसका हर एक कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। और ये बुक जो मैंने अभी छोड़ रखा है इसके बारे में थोड़ा बतला दूं। देखो, किसी भी चीज का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें ये मालूम जरूर होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या पूछ रखा है। तो ये जो है 43 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है, ये अरिहंत का पब्लिकेशन का भी आता है और ओसवाल पब्लिकेशन का भी आता है। तुम जो भी तुम्हारा लगे कि जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो तुम ले सकते हो, अरिहंत का या फिर ओसवाल का भी। तो ये था मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो बहुत सारे बच्चे जो लगाते हैं और एडवांस और जो है मेंस को फोड़ते हैं। ठीक है, अब फिजिक्स का तुम्हारे पास कौन कौन सा बुक होना चाहिए, तो फिजिक्स का जो सबसे पहला बुक होना चाहिए, जो अगर तुम सिर्फ 11th 12th में भी पढ़ रहे हो, बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो ना, तो जो है अधिकांश टीचर ये रिकमेंड करता है कि ये बुक तुम्हें बनाना चाहिए। पहला बुक का नाम है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, एस.सी. वर्मा का जो है ये वॉल्यूम और वॉल्यूम 2, ये बुक तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए अगर तुम जेईई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ये तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देगा। ठीक है, फिजिक्स का ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आता है एस.सी. वर्मा सर का। ठीक है, उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, ये सेट ऑफ 4 बुक आता है, डी.सी. पांडे सर का आता है। अगर तुम एस.सी. वर्मा सर का ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स अगर कर ले रहे हो तो ये बुक तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों बुक्स में से कोई एक बुक्स तो है जो है तुम कर सकते हो, दोनों बुक्स को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम एक बुक भी करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, ये बहुत अच्छा बुक है रेजनिक हेलिडे का, ये जो है ये बुक तुम्हें लगाना चाहिए अगर तुम जो है मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बहुत बेस्ट बुक आता है फिजिक्स के लिए। ठीक है,
उसके बाद जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि तुम्हें 43 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बनाना चाहिए, जो आर्यंत या ओसवाल पब्लिकेशन का तुम ले सकते हो। वैसे ही जो है तुम्हारा फिजिक्स का भी आता है, फिजिक्स में भी तुम जाओगे तो 43 ईयर्स जो है 43 ईयर क्या 40 ईयर्स का भी आता है, 43 ईयर्स का भी आता है, 60 ईयर का भी आता है। जितना आगे बढ़ना चाहते हो बढ़ सकते हो, लेकिन 43 ईयर्स तक का जो है तुम्हें क्वेश्चन जरूर बनाना चाहिए आर्यंत और ओसवाल पब्लिकेशन का। इसमें दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो फिजिक्स के लिए भी। और लास्ट तुम्हें एनसीईआरटी तो बनाना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी तो तुम्हें कंसेप्ट एनसीईआरटी का क्लियर करना ही पड़ेगा फिजिक्स का जो है, अगर तुम मेंस और एडवांस का चाह रहे हो अच्छा से प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये हो गया फिजिक्स की बुक। और तुम्हें केमिस्ट्री में भी कौन कौन सा बुक तुम्हारे पास होना चाहिए, लगाना चाहिए तुम्हें। तो केमिस्ट्री का जो सबसे पहला बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हें लगाना चाहिए एमएस चौहान का या फिर हिमांशु पांडे का। ये दोनों बुक बेस्ट है, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, हिमांशु पांडे का या फिर एमएस चौहान का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसका लगा सकते हो, तो बीके जायसवाल सर का, ये भी बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा बुक माना जाता है। बहुत सारे जो है IITians जो फोर रखे हैं ना एडवांस और आजकल जो है पढ़ रहे हैं, उनसे पूछना ये जो है जरूर वो बुक जो है बीके जायसवाल सर का लगा के ही जो है आगे बढ़े हुए हैं। आगे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हें कौन सा बुक लगाना चाहिए, तो एन अवस्थी सर का ये बुक है, ये बहुत अच्छा बुक है, ये भी तुम्हें लगाना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में 60% ऐसा क्वेश्चन होता है जो मेंस में एनसीईआरटी का आता है और एडवांस में 30% क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी का ही होता है। किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए तो तुम्हें एनसीईआरटी बनाना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए तुम्हें एनसीईआरटी नहीं बनाना है, इसके लिए भी एनसीईआरटी बनाना है। एनसीईआरटी इज द बेस्ट, एनसीईआरटी तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। और एक बुक और छूट गया केमिस्ट्री के लिए, 43 ईयर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है तुम्हें इसका भी लेना पड़ेगा आर्यंत या ओसवाल पब्लिकेशन का, और इसको भी लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि तुम्हें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता चलेगा किस टाइप का जो है किस लेवल का क्वेश्चन करता है, और उस टाइप का बेस तुम्हें बनेगा और समझ में आएगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये जो है कुछ बुक्स है जो तुम्हारे पास होना चाहिए। टॉपर्स जो बच्चे जो है 4 रखे हैं उनसे पूछना जरूर, ये बुक्स जो है वो लगाए होंगे और जो है वो जो है आज IIT के अंदर पढ़ रहे हैं। मेंस और एडवांस से लेकर और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगली वीडियो में उसको जरूर सोल्व करा जाएगा। ऐसे अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जेईई सीरीज का, जिसमें ऑल डिटेल जो है जेईई एग्जामिनेशन के बारे में दिया जा रहा है। वहां पे जाके तुम उसको हर एक चीज को देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के तुम्हारे जेईई की प्रिपरेशन के लिए और जेईई में सिलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।